नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और तरह तरह की खबरों से अपडेट होंगे, जो कि डेली न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स जो हमें पूछा जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में। आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर कर पाएँ। आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, 12 नवंबर का दिन बुधवार का करंट अफेयर्स जो है, डेली करंट अफेयर्स, जिसमें जीके जीएस भी आपके ऑप्शनल में इंक्लूडेड हैं, आपके शामिल किए गए हैं ऑप्शनल में जीके भी जीएस भी। तो पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? यानी कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड यूथ संगम पोर्टल। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च यूथ संगम पोर्टल? तो चार विकल्प आपके सामने: रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होने वाला है। तो पहला ये जो विकल्प है, इसमें शिक्षा मंत्रालय वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में क्या किया है? युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको पता चल गया होगा कि युवाओं के बाल विकास के लिए, मतलब युवाओं के शिक्षा के लिए उनकी जितने भी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है, शिक्षा सुधार, उससे संबंधित युवा संगम पोर्टल जो है शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो आवर एजुकेशन मिनिस्ट्री हैव लॉन्च्ड यूथ संगम पोर्टल रिसेंटली। दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस जापानी संगठन को दिया गया? तो रिसेंटली द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2024 have been given. Recently the Nobel Peace Prize of 2024 year gave to which Japanese association? ठीक है, किस जापानी एसोसिएशन को, संगठन को दिया गया? तो पहला विकल्प तियान सुई एसोसिएशन, दूसरा है संपो वेलफेयर फाउंडेशन, तीसरा है निहोन हिदानक्यो और चौथा है जापानी सामाजिक कल्याण परिषद। तो आपको बता दें, ये जो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 है, ये दिया गया है निहोन हिदानक्यो को इस बार का 2024 का जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, न कि किसी और को। तो नोबेल पीस प्राइज ईयर 2024 गेव टू द जापानी संगठन एस निहोन हिदानक्यो। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट ISRO द्वारा तैयार किया गया है, जिसका नाम है EOS-06। EOS-06 उपग्रह का क्या उद्देश्य है? यानी कि द रेडी या भारतीय अंतरिक्ष संगठन जो है ISRO द्वारा विकसित, डेवलपमेंटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, द मैन मेड सैटेलाइट EOS-06। व्हाट्स द मेन एम ऑफ इट्स? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन संसाधन का आकलन करना, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और महासागरीय अध्ययन करना, कृषि निगरानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें, इसका जो मुख्य कार्य है, जो ISRO ने एक सैटेलाइट, एक उपग्रह बनाया है, एक उपग्रह विकसित किया है, इसका मुख्य कार्य, उपग्रह का नाम क्या है? EOS-06। इसका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य ये है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और महासागरीय अध्ययन करना। ठीक है, तटीय क्षेत्र का मतलब आपको पता होगा, जो समुद्र के किनारे वाले जो जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करना, और महासागर में जो भी गतिविधि हो रही है, जो तरह तरह की एक्टिविटी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, उसका अध्ययन करना। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यानी कि रन फॉर यूनिटी जो है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यानी कि बाई विच on the account of the by which freedom fighters on the account of run for unity has been held या has been celebrated? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। आपको बता दें, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी था, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वैसे ही रन फॉर यूनिटी भी क्या है, हमेशा की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो रन फॉर यूनिटी सेलिब्रेटेड एज द बिगेस्ट एज द ग्रेटेस्ट हिस्ट्रियन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन द अकाउंट ऑफ एज द फ्रीडम फाइटर्स ऑन द अकाउंट ऑफ हिज बर्थडे। ठीक है, उनकी जयंती के रूप में। फिर सिंघाचलम मंदिर जो है, जो भी हाल ही में खबरों में था, वो किस राज्य में स्थित है? सिंघाचलम मंदिर हु वाज
हाईली अपडेटेड या हु वाज द हाईलाइटेड इन द न्यूज़ अपडेट्स, इन विच स्टेट इट इज़ सिचुएटेड, वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपको बता दें ये जो सिंहाचलम मंदिर की बात है, अभी जो न्यूज में खबरों में था, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सिंहाचलम टेम्पल विच वॉज ऑलरेडी इन द हाईलाइटेड न्यूज़ दैट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। फिर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, फाटा व्यूंग हाइड्रोक्लोरिक फाटा व्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, HEP जिसे बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नदी किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है? चारों नदी में से कोई एक नदी होगी जिस पर फाटा व्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, मंदाकिनी, टोस, सरदा, धौलीगंगा। तो आपको बता दें वो नदी कौन सी है? मंदाकिनी है, जिस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? फाटा व्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये फाटा व्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम होता है कि जो नदी पर जैसे डैम बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, ठीक है, तो उसी तरह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके, ठीक है, ये फाटा व्यूंग जो है इसी तरह का काम करता है, जो कि मंदाकिनी नदी पर बनाया गया है। तो फाटा व्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड या हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारे द्वारा बताया गया इस वीडियो में आपको जितने मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो दोबारा इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी अगर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इससे डेली अपडेट होने का टाइम मिले, कुछ सीखने का जो है अवसर मिले, एक चांस मिले। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।